देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। एक तरफ सारे मुल्क में बारिश ने धूम मचा रखी है, तो वहीं वादी कश्मीर मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत में इजाफा होने के साथ ही बारिश का सिलसिला भी शुरू होता था। लेकिन रवां साल कश्मीर में इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के सबब गर्मी के मौसम में जहां दर्जा हरारत में काफी इजाफा हो रहा है, वहीं गुज़िश्ता 2 माह से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खुशकसाली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये शर्मनाक तस्वीर कर्नाटक से आई है, जहां इंतजामिया की पोल खोल दी गई है। जी हां नाजरीन, कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक खातून अपने शौहर की नाश ठेला बंडी पर ले जाने के लिए मजबूर हो गई, चूँकि रिश्तेदारों ने कोरोना वायरस के खौफ से इसकी मदद करने से ही इनकार कर दिया। खातून के साथ इसके बेटे भी मौजूद थे। इस शख्स का मौत के बाद कोरोना टेस्ट किया गया, जो मनफी पाया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल जारी है, कमी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। वजारत मरकजी सेहत के जारी करदा एतवार शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 38,902 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 10,77,618 हो गई है। मरने वालों की तादाद 553 के साथ 26,816 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान यौमिया कोरोना इन्फेक्शन के 32,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में चंद घंटों की धुआंधार बारिश से पूरे इलाके में कई मसाइल का सामना आवाम को करना पड़ा है। इसी बीच दिल्ली के कई इलाकों में अंडरपास में पानी भी भरा आया। कनॉट पैलेस मोंटो रोड पर एक 56 साला शख्स की डूबने से मौत हो गई है। मुतअद्दिद इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके की मस्जिद मुबारक बेगम का मरकजी गुंबद मुनहदिम हो गया और पूरी मस्जिद में मलबा बिखरा नजर आया। यानी शाहिदीन का कहना है कि यह हादसा सुबह 6:45 पर पेश आया। तेज बारिश के दौरान मस्जिद पर बिजली गिरी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और मस्जिद के 3 गुंबदों में से बीच का बड़ा गुंबद गिरकर बिखर गया। नवाब बिन अवध के अहद के फौरन बाद जो रकम वजीफेदारों को अदा की जाती थी, इसमें वक्त और महंगाई के तनासुब से इजाफा होना चाहिए, लेकिन मुसलसल आवाज़ उठाने के बाद मुतालिबात नजरअंदाज किए गए। नवाब मसूद अब्दुल्ला कहते हैं कि वजीफे के तमाम उमूरों पर गौर बखौज के लिए एक लखनऊ के साबिक़ ज़िले मजिस्ट्रेट की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं की गई। लोग वबा, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। साथ ही सरकारी अमले की तसाहली और खामोशी ने भी इस बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर के कालियाचक में घुसखोरी तलबा की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल से बरहम आवाम ने सड़क जाम की। इसके बाद पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान झड़प हुई। बरहम आवाम ने पुलिस की गाड़ी और 3 बसों में आग लगाई। इसके बाद पूरे इलाके में खौफ और हरास का माहौल देखा गया। बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने के इम्कानात हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से इशारे दिए गए कि वो सुबह करीबन 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, भूमि पूजन में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के अयोध्या के प्रोग्राम की सरकारी तौर पर तो इत्तला नहीं दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरीख पर जाने वाला खलाई मिशन होप आज जापान के तानिगाशिमा खलाई अड्डे से रवाना किया गया। इस 7 माह के सफर के बाद मरीख के मदार में पहुंचेगा। इससे कबल इसकी 15 जुलाई के लिए तयशुदा लॉन्च को खराब मौसम के बाइस मुलतवी कर दिया गया था। जापान की हुकूमत चीन से फैक्ट्रीज को हटाने और मुल्क वापस आने या फिर जुनूब मशरक़ी एशिया में जाने के लिए अपनी कंपनियों को रकम अदा करेगा। जापान चीन में मैन्युफैक्चरिंग पर इन्हिसार कम करने और सप्लाई चेन को बरकरार रखने के प्रोग्राम के तहत ये इक़दाम कर रहा है। फेस मास्क बनाने वाली एरिस ओयोमा के बशमूल 57 कंपनी को $536 मिलियन अदा किए जाएंगे। इस तरह दीगर 30 कंपनियों को भी जुनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में मुंतकिल होने के लिए रकम दी जाएगी। सदर ट्रम्प का कहना है कि वो इस हक़ में हैं कि लोग आलमी वबा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अपने चेहरों पर मास्क पहने, लेकिन वो ये पाबंदी नहीं लगाएंगे कि इसे लाजमी पहना जाए। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने मुदाखलत कर रियासत में मुख्तलिफ दरगाहों के कॉन्ट्रैक्टर्स को तोसी देने वक्फ बोर्ड के फैसले को मनसूख किया। दरगाहों के कॉन्ट्रैक्टर्स चाहते थे कि लॉकडाउन के नुकसान की पाबजाई के लिए इन्हें कम अज़ कम 2 माह की तोसी दी जाए। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने भी अमलन इत्तेफाक किया था, ताहम वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इस मसले में मुदाखलत की और तोसी के फैसले को मनसूख किया।
तेलंगाना में एक ही दिन में कोरोना के 1296 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इस तरह अब तक रियासत में कोरोना से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 45,076 हो गई है। आज एक दिन में 6 अमवातों की भी इतला है, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद 409 हो गई। रियासती हुकूमत के बुलेटिन में कहा गया है कि आज एक दिन में जुमला 1831 मरीजों को इलाज और सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने दारुसलाम में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस सर्विस में जुमला 8 एम्बुलेंस बिला मुआवजा काम करेंगी और हर जरूरतमंद इससे इस्तेफादा कर सकता है। इन एम्बुलेंस खदमात के लिए माहाना 6,40,000 का खर्चा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही बर्दाश्त करे। कालापत्थर इलाके के रोडी शटर शानूर पर आधी रात को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया है। इसे उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरकार इंस्पेक्टर के मुताबिक शानूर कत्ल के 2 वारदातों में मुलजिम है। इसकी शानूर की मां इस हमले के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।